फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन गार्ड जो को दिखाते हुए जो वाटरलू स्टेशन पहुंचता है अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए। ये ट्रेन लंदन जाने वाली थी, जो अपने प्रमोशन को लेकर पहले से ही परेशान था क्योंकि उसकी प्रमोशन अपील रिजेक्ट हो चुकी थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि जिस कलीग ने उसे नाइट शिफ्ट पर लगाया था उसी को प्रमोशन मिल गया था। खैर, अब ट्रेन में मौजूद कुछ पैसेंजर्स से हमारी मुलाकात होती है। इनमें केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, नीना, पॉल, जेड और उसकी पत्नी जेनी शामिल थे, जो सभी पैसेंजर्स के टिकट चेक करना शुरू करता है। टिकट चेक करते करते उसकी मुलाकात एलन से होती है, जिससे वो काफी प्यार करता था। एलन ट्रेन की स्नैक सर्विस डिपार्टमेंट में काम करती थी। जब जो को पता चलता है कि एलन भी प्रमोशन को लेकर दुखी है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन एक सुनसान और रिमोट एरिया से गुजर रही होती है। अचानक रात के समय ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। ये इलाका एक डेड जोन था जहां सिग्नल काम नहीं करते थे। जांच करने पर पता चलता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरण आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन रुकी थी। लेकिन तभी टोनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो इसे नजरअंदाज करते हुए हिरण को हटाने लगता है, लेकिन तभी एक खतरनाक ह्यूमनॉइड क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स परेशान होने लगते हैं क्योंकि ट्रेन जंगल के बीचों बीच फंस चुकी थी और बाहर से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब पैसेंजर्स को पता चलता है कि ट्रेन का ड्राइवर गायब है, तो एड्रियन कहता है कि उन्हें पैदल चलकर पास के स्टेशन तक जाना चाहिए। सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जो और एलन को ड्राइवर टोनी की लाश दिखाई देती है। लाश की हालत देखकर जो समझ जाता है कि कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही है, वो सभी को तुरंत वापस ट्रेन में जाने के लिए कहता है। सभी लोग वापस ट्रेन में आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जेनी का पैर गेट में फंस जाता है। तभी वो क्रिएचर उस पर हमला करता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका खून रुक नहीं रहा था। अब सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं कि आखिर ये कौन सा जानवर है जिसने ऐसा किया है। केट नीना को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। उसी समय नीना का फोन बजता है और अचानक वो क्रिएचर खिड़की से उसे पकड़कर ट्रेन के ऊपर ले जाता है। सभी लोग सिर्फ नीना की चीख सुनते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इस घटना के बाद जेड सभी को 1963 के ग्रेट थॉर्नडन फॉरेस्ट रेल क्रैश की कहानी बताता है, जहां कई पैसेंजर्स आधे खाए हुए मिले थे और कुछ कभी नहीं मिले। कहा जाता था कि यह काम एक वेयरवुल्फ ने किया था। अब जेड सभी को समझाता है कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो उस जानवर का शिकार बने या फिर मिलकर उसे खत्म करें। इसके बाद सभी लोग ट्रेन को मजबूत बनाते हैं और हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच पॉल वॉशरूम में होता है और तभी वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आ जाता है, जो पॉल को बचाने जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो क्रिएचर पॉल को मार देता है। पहली बार सभी को उस खतरनाक वेयरवुल्फ का चेहरा दिखाई देता है, जो इंसान और भेड़िए का मिश्रण था। सभी पैसेंजर्स मिलकर उस वेयरवुल्फ पर हमला करते हैं और आखिरकार उसे मार गिराते हैं। लेकिन मरने से पहले वो अपने साथियों को इस ट्रेन के बारे में जानकारी दे चुका था। अब जो और एलन को पता चलता है कि ट्रेन को ठीक करना जरूरी है। ट्रेन की जानकारी रखने वाले बिली को साथ लिया जाता है और वो मैथ्यू के साथ नीचे जाकर ट्रेन ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन मैथ्यू को नीना की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने चला जाता है। पेड़ पर नीना की हालत देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन वहां उसे 3 और वेयरवुल्फ मिलते हैं और वो उसे भी मार देते हैं। दूसरी तरफ बिली किसी तरह छुप जाता है और ट्रेन को इतना ठीक कर देता है कि वो थोड़ी चल सके। ट्रेन के अंदर जेनी और एड्रियन को बांध कर रखा गया था, क्योंकि जेनी धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल रही थी। एड्रियन ने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे डर था कि वो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आते हैं तो केट एड्रियन को खोल देती है। जेनी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने खुद अपनी बेल्ट तोड़ दी। इसी दौरान एड्रियन केट को धक्का देकर वेयरवुल्फ्स के सामने छोड़ देता है, क्योंकि एड्रियन के मन में केट के लिए नफरत थी। बिली ट्रेन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान फिर से फ्यूल लाइन खराब हो जाती है और ट्रेन दोबारा रुक जाती है। अब जेनी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वो अपने पति जेड को मार देती है। वो एड्रियन को भी मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से जो आकर जेनी को खत्म कर देता है और एड्रियन की जान बच जाती है। जैसे ही बाकी वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आते हैं, एड्रियन गेट खोलकर खुद बाहर भाग जाता है और जो और एलन को अकेला छोड़ देता है। लेकिन तभी बिली जलती हुई मशाल लेकर आता है और एक वेयरवुल्फ को जला देता है। हालांकि आखिर में वो भी इन वेयरवुल्फ्स का शिकार बन जाता है। अब जो और एलन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जो फैसला करता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा ताकि एलन बच सके। जाने से पहले जो एलन को एक फाइनल किस करता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। एलन वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो पूरी ताकत से लड़ते हुए आखिरकार वेयरवुल्फ के हमले का शिकार हो जाता है और उसे काट लिया जाता है। एलन किसी तरह पास के स्टेशन तक पहुंचती है। वो डरी हुई थी और पूरी तरह खून से लथपथ थी। फिल्म के आखिरी सीन में एड्रियन जंगल से भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी उसके सामने जो आता है, जो अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था। स्क्रीन कट हो जाती है और जो एड्रियन पर हमला कर देता है। शायद वो उसे अपना शिकार बना लेता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।